मित्रों, आज मकर संक्रांति का दिन है, दिनांक 14 जनवरी। मैं सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आपके सामने न्यूज़पेपर हेडलाइंस के साथ रोज की तरह प्रस्तुत होता हूँ। आज के न्यूज़पेपर हेडलाइंस में जो सबसे ऊपर खबर है वह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सेकंड टाइम इम्पीचमेंट कर दिया गया है वहाँ के लोअर हाउस ने, और अब यह मसला अपर हाउस में जाएगा, जो कि फाइनल अथॉरिटी होती है, वहाँ उनका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि उनके कार्यकाल से पहले 19 तारीख को अपर हाउस की मीटिंग होनी है, और अपर हाउस में इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन पार्टीज़ का मेजॉरिटी है, तो ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें इम्पीच किया जाएगा। लेकिन ये समय बताएगा। और 20 तारीख को जो बाइडेन की शपथ ग्रहण समारोह है। तो आज के मुख्य समाचारों में जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो यूएस प्रेसिडेंट बड़े बेआबरू होकर अपने कूचे से निकलने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। भारतवर्ष में कोविड-19 की वैक्सीन अलग अलग राज्यों में भेजी जा रही है और शीघ्र ही उसके लगने का काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली में ये वैक्सीन पहुंच गई है और 20,000 वैक्सीन दिल्ली में आ गई हैं, और दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये वैक्सीन उन्हें फ्री नहीं देती है तो दिल्ली सरकार उसका खर्चा उठाएगी, और ये काम 75 सेंटर्स में शीघ्र ही वैक्सीन लगने का चालू हो जाएगा। दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सबसे पहले तो पेरेंट्स का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स कंसेंट देंगे वही क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, और स्कूल को हिदायत दी गई है कि वो प्रॉपरली सैनिटाइज, टेम्परेचर चेक करने का सिस्टम बच्चों के आने से पहले, और प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर चेक होगा, तभी उन्हें क्लास में बैठने दिया जाएगा। बॉर्डर पर बीएसएफ की मजबूत तैनाती के चलते एक टनल जो कि पुलवामा अटैक में इस्तेमाल की गई थी वो उन्होंने पकड़ी है, जो कि लगभग 150 मीटर लंबी है। अभी उस पर खोजबीन चल रही है कि ये टनल पुरानी है या नई खोदी गई है। इस पे अभी विचार विमर्श चल रहा है। भारतवर्ष ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत 48,000 करोड़ का ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया है, जो कि तेजस LC को बनाएगी
और ये एक बहुत अच्छा कदम है। लगभग 84 तेजस विमान वहाँ पे बनाए जाएंगे। बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक पूरी तरह से भारतवर्ष के कई राज्यों में दे दी है। दिल्ली सरकार इसमें बहुत सतर्क हो गई है और उन्होंने पोल्ट्री फार्म्स में स्टोरेज को बंद कर दिया गया है और दिल्ली में सेल और स्टोरेज को भी रोक दिया गया है। एग्रीकल्चर बिल को लेकर गतिरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी डिसीजन दिया था, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर बिल को रोक दिया गया था, तो स्टे कर दिया गया था और एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 4 सदस्य के नाम लिए गए थे। लेकिन किसानों ने अपना विरोध प्रकट किया है कि हम जो कमेटी फॉर्म की गई है उसमें विश्वास नहीं करते और न ही हम किसी प्रकार के स्टे में विश्वास करते हैं। हम तो इस बिल को रद्द करना चाहते हैं और यही हमारी मांग है। जब तक बिल रद्द नहीं होगा हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तो ये एक गतिरोध बढ़ गया है। अब देखना ये है कि अगली मीटिंग में यह क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन ये बात अवश्य है कि इस एग्रीकल्चर बिल को किसानों के ग्रुप ने हाईजैक कर रखा है और ये सरकार भी जानती है तथा अन्य लोग भी जानते हैं। अगला निर्णय समय आने पे पता लगेगा। लेकिन पार्लियामेंट कमेटी इसके विषय में शीघ्र ही बैठने जा रही है कि कैसे इस गतिरोध को दूर किया जाए। तो मित्रों, आज के समाचारों में केवल इतना। कल मैं आपके सामने फिर नए समाचारों के साथ पेश होऊंगा। आप मुझे विदा दीजिए। मैं सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। धन्यवाद। जय भारत।